सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। बाप की दवाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता न चला, पूरे ही तो जिस्म की तो बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। आतंकवाद जब अपने चरम पे होता है तो निर्दोष मारे जाते हैं। कभी आतंक का पर्याय बना उसामा बिन लादेन। कौन था, कैसे उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम संक्षेप में देखते हैं कि कौन था लादेन और क्यों उसकी हत्या की गई। जब अफगानिस्तान पर रूस का कब्जा था तो इससे अमेरिका बहुत अधिक नाराज था। रूस ने जो भी विकास कार्य अफगानिस्तान में शुरू किए थे, अमेरिका दुनिया में माहौल बना रहा था कि रूस वहाँ से भागे, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों में शीत युद्ध चल रहा है। दोनों महाशक्तियाँ अपने को बड़ा सिद्ध करने में लगी हुई हैं। इसलिए एक देश जो कार्य करता है दूसरा उसका विरोध करता है, और दुनिया के सारे देश इन 2 देशों की कठपुतलियां बनते जा रहे हैं। रूस ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया, तो अमेरिका जो रूस से प्रतिस्पर्धा करता है, उसने सोचा कि रूसियों को अफगानिस्तान से भगाया जाए। अब इसके लिए उसने जो आधार चुना वह ओसामा बिन लादेन था। सऊदी अरब का एक नागरिक जो बिजनेस की पढ़ाई किए हुए था और साथ ही धार्मिक पढ़ाई भी किए था। कट्टरता उसके रग रग में बसी थी। अमेरिका ने सोचा कि इसको यदि हम थोड़ा सा प्रेरित करके रूस के खिलाफ खड़ा कर देते हैं तो रूस को कष्ट होगा, तो हमको अच्छा लगेगा। चिन्हित करके ओसामा बिन लादेन को अमेरिका बुलाया गया। 5 स्टार होटल में उसे ठहराया गया और बहुत सा पैसा देने के लिए कहा गया कि आप जाइए, अफगानिस्तान में धर्म का विनाश हो रहा है, उसको रोकिए जाके, वो रूस कर रहा है, रूस को वहाँ से भगाइए जाके। लादेन तो कठपुतली बन गया अमेरिका की। अथाह पैसा पाने की नीयत से वह अफगानिस्तान में आकर के रूसियों को भगाने के लिए अपनी सेना को एकजुट करने लगा। अल कायदा संगठन को उसने बहुत अधिक मजबूत कर दिया। बहुत से आतंकवादियों की उसमें अल कायदा में भर्ती कर ली और वह
संसार का सबसे बड़ा कट्टरता का पर्याय बन गया। अमेरिका ने उसको तरह तरह के हथियार दिए कि जो एक कंधे पर रख करके मिसाइल छोड़ी जा सकती है और वह रूस के हेलीकॉप्टरों को मार सकती है। ऐसी ऐसी तकनीक, ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार दिए कि लादेन अपने संगठन के साथ रूसियों से लड़ गया और उसने रूस को अफगानिस्तान से बिल्कुल भगा दिया। रूस चला गया। अमेरिका ने सोचा कि हमारी कूटनीति सफल हो गई है, अफगानिस्तान से रूस को भगा दिया गया है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि हम जो बोते हैं काटते तो वही हैं, फलेगा तो वही। फलता उसने सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। उम्र भर कुछ इस तरह हम जागते सोते रहे, भीड़ में हंसते रहे, तन्हाई में रोते रहे। रोशनी को थी कहाँ फुर्सत जो वो ये सोचती, कैसे कैसे हम उसकी खातिर हवन होते रहे। धूप की फसलें उगेंगी ये हमें मालूम था, फिर भी हम सबके दिलों में चांदनी बोते रहे। अब लादेन चूंकि बहुत बड़ा संगठन बना चुका था, आतंकवादी संगठन अल-कायदा, और उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अधिक हथियारों और पैसे की ज़रूरत थी। अमेरिका का काम हो गया था तो उसने हाथ खींच लिया। लादेन को जो सहायता दी जाती थी उसको देना बंद कर दिया। इस बात से लादेन इतना क्रोधित हो गया कि अब हमारे संगठन का काम कैसे चलेगा। वह सोचता था कि मेरा अमेरिका हमें पैसा देता रहेगा और कहीं न कहीं किसी न किसी देश में लगा करके अपना मतलब सीधा करता रहेगा। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि रूस जो है अफगानिस्तान से भाग गया है, अब हमारा काम हो गया है, हमने उसको नीचा दिखा दिया है, कूटनीति हमारी सफल हो गई है, अब ज़रूरत क्या है किसी को पैसा देने की। लेकिन जब पैसा नहीं मिला तो लादेन ने अमेरिका पर ही नज़रें अमेरिका के प्रति टेढ़ी कर दी और उसने हवाई जहाज़ों के माध्यम से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, पेंटागन को तहस नहस कर दिया। हजारों की संख्या में आदमी देखते ही देखते काल के गर्त में समा गए। अमेरिका चल गया। तब उसने सोचा कि हमने तो बहुत गलत कदम उठा लिया था इससे पंगा लेकर के। अब वह बदला लेने के लिए फिर लादेन के पीछे पड़ गया। बहुत खोजबीन की गई और अंत में पाकिस्तान के एटबाबाद शहर में उसका पता लग गया। अमेरिका ने उसको मारने के लिए रणनीति बनाई। पहली ये थी कि पाकिस्तानी सरकार से बात करके उसको मारा जाए या पकड़ा जाए। दूसरी थी चुपके से हम जाएंगे और लादेन को मार डालेंगे। तो यही हुआ। रात के अंधेरे में अमेरिकी हेलीकॉप्टर भवन के अहाते में उतरे, जिसमें से एक बाउंड्री वाल से क्षतिग्रस्त होकर के खराब हो गया और अमेरिकी कमांडो भवन के अंदर जा कर के
लादेन को मार दिए, उसको जन्नत पहुंचा दिया और उसकी लाश को हेलीकॉप्टर में रख करके समुद्र में फेंक दिया, उसका अंत कर दिया। यह तकनीक किसी और देश के पास नहीं है कि रात के अंधेरे में कोई हेलीकॉप्टर, कई हेलीकॉप्टर पड़ोस में उतर जाएं और बिल्डिंग में सोने वाले को इसका पता ही न चले। ऐसी तकनीक है अमेरिका के पास। यहाँ भारत में तो जब कोई हेलीकॉप्टर आता है 1.5 किलोमीटर तक उसकी धूल और गर्द जाती है, 10 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन विकसित देश अमेरिका के पास तरह तरह के साधन हैं और उसने अपनी ही बोई फसल को काटा, लेकिन उसमें सक्षम था तो उसने बदला लेकर के आतंकवाद के एक पावदान को नेस्तनाबूद कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।